जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन नेवी एसएसआर एमआर एंड मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं एंड आप लोग जो है काफ़ी दिनों से इंडियन नेवी का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एक अपडेट डाला गया है कि आप लोग का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा एंड आप लोग का स्टेज 2 कब तक कंडक्ट रह जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से रिलेटेड हर एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हर एक चीज़ का एग्ज़ाम दिया है, हर एक चीज़ क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, और नेवी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग छोड़ दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है इंडियन नेवी का रिजल्ट आखिर कब तक देखने को मिलेगा। उससे पहले जान लो कि जो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो रहा होगा कि अग्निवीर एसएसआर एमआर और 0127 बैच का जो कॉल ऑफ लेटर है वो जो है सितंबर 2026 में पब्लिश होगा। तो ये मैसेज जो है आप लोग को इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है। तो इसका मतलब है कि आप लोग का रिजल्ट भी सितंबर में ही आएगा। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी एक पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि रिजल्ट आप लोग को मिड अगस्त तक देखने को मिलेगा। फिर जो बाद में एक और अपडेट आया था कि अगस्त लास्ट तक। अब देखो भाई, सितंबर में कॉल अप लेटर आने की बात कही जा रही है इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका मतलब है कि रिजल्ट भी आप लोग को जो है सितंबर में ही देखने को मिलेगा, और उसी मंथ में आप लोग को कॉल अप लेटर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा कि कॉल अप लेटर जब सितंबर में आएगा तो आप लोग का स्टेज 2 जो है कब कंडक्ट कराया जाएगा और स्टेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ओपन किया हूँ नोटिफिकेशन। देखो, एग्ज़ाम तो इसका जो फॉर्म फिल होना था वो अब मार्च अप्रैल में हुआ, फिर करेक्शन विंडो ओपन हुआ। स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो है मिड मई में हुआ। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट जो आने का डेट था वो मई जून में आना था, लेकिन नहीं आया। कारण ये था कि इस बार जो है इंडियन नेवी का एग्ज़ाम जो है एसएससी कंडक्ट कराया था, और एसएससी का खुद का हालत अभी इतना ना ख़राब है कि क्या बोला जाए, और वो दूसरा चीज़ का वेंडर लिया है, दूसरी चीज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। जब उसका खुद का चीज़ें सही से नहीं हो रही है और दूसरा चीज़ का वो करा रहा है, तो क्या ही उससे उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो हो गई सो हो गई, लेकिन आपको जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैंने पहले की वीडियो भी जो बनाया है उसमें भी बताया था कि जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके लिए भाई जो है सही नहीं है। देखो, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 0127 इंटेक के लिए कि रिजल्ट तो यहाँ पे मई जून में आना था, लेकिन नहीं आया। तो अब यहाँ पे जो कॉल अप लेटर जो इशू करने की बात की गई है, यहाँ पे सितंबर 2026 में बात की गई है। सेम वही चीज़ें आप लोग वेबसाइट पे देखोगे तो वही चीज़ें बोलेगी सितंबर 2026 में जो है कॉल अप लेटर जारी करेंगे। और स्टेज 2 जो है आपका भी जो है अक्टूबर 26 में होगा, अक्टूबर 2026 में होगा। मतलब सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखो, रिजल्ट जो है फर्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है, मिड में आता है या फिर लास्ट में आता है, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट और स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड होगा वो सारी चीज़ें आपको सितंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है और नोटिफिकेशन के बीच में भी ये दोनों चीज़ें मेंशन है। तो ये चीज़ें जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ये चीज़ें भाई आपकी टाइम से होगी, भले ये चीज़ें हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, ये चीज़ें आपकी टाइम हो पे होगी, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स रहती है, क्योंकि इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट इनटेक पे ध्यान देना है, इसलिए ये चीज़ें फिक्स रहती है। तो इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो सितंबर में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और सितंबर में ही आपको कॉल अप लेटर भी इशू कर दिया जाएगा कि आपका स्टेज 2 कब है, और जो है अक्टूबर में आपका स्टेज 2 कंडक्ट कराया जाएगा, और जो है आपका ज्वाइनिंग दिसंबर के मंथ में होगा 0127 बैच के लिए। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग का जो सितंबर मंथ में रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ लगेगा। कट ऑफ अगर जो 0127 बैच में क्वालिफाई करेंगे उसको 0127 बैच में बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनको मेडिकल और एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारी चीज़ें होगी। ठीक है, और जो है इनका ज्वाइनिंग दिसंबर 26 तक करा दिया जाएगा। फिर जो है फरवरी 2027 में रिजल्ट आएगा 0 to 27 बैच के लिए। उसमें कुछ कटअप्स आपको कम देखने को मिलेंगे। इसमें जो बच्चे आउट हुए होंगे वो भी इसमें शामिल हुए रहेंगे, और उनका फिर से जो है मार्च में फेज 2 कंडक्ट कराया जाएगा। फिर और मई में उनका ज्वाइनिंग हुआ होगा। तो आपको अब जो है रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है।
आप जो है एग्ज़ाम दिए होगे तो उसमें आपको पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फेज़ 2 की तैयारी यानी स्टेज 2 की तैयारी, जिसमें आपको रनिंग करना है 6.5 मिनट बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर जो है आपको पुशअप्स लगाने हैं, स्क्वाट्स करना है, बैंड नी सिटअप करना है। बैंड नी सिटअप बहुत सारे दोस्तों से नहीं होता है, तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कम 1 मंथ ही टाइम मिलेगा, और 1 मंथ में भाई 6.5 मिनट की रनिंग भाई टाइम लाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। क्योंकि भाई शुरुआत में बहुत चीज़ें दिक्कत होती है रनिंग में, जो फर्स्ट टाइम बिगनर्स होंगे जो नहीं किए रहते हैं कभी रनिंग, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आप जो है एग्ज़ाम्स में जितने भी आपको लगता है स्कोर किए हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा के साथ अलावा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको अभी से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिजल्ट हो गया तो आप अच्छे से फिजिकल में बढ़िया से पास होके आओगे, अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास एक अनुभव होगा कि हाँ मैंने रनिंग किया है, तो इससे अगले इनटेक में अगर आपका रिजल्ट हो तो उस टाइम तक आप अपना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, और साथ में आपको एग्ज़ाम्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जो फेज़ 1 इसका एग्ज़ाम हुआ, जो आप लोग जिसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसमें बस पास होना होता है। लेकिन इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्टेज 2 जो इसका ऑफलाइन पेपर होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, उसको पास करना होता है। उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेस पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आपको अब सेकेंड फेज़ की भी तैयारी करना है, साथ में फिजिकल की भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके सही रखने हैं, मेडिकली आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो स्टेज 2 होगी उसमें सारी चीज़ें एक ही दिन में आपको कंडक्ट कर लिया जाएगा। पहले आपका हो जाएगा पीएफटी, पीएफटी जैसे पास करोगे फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करोगे जैसे, उसके बाद जो है आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा। जैसे एग्ज़ाम दे दोगे आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा, फिर जो है फोर्थ स्टेज पे आपका जो है मेडिकल होगा। चारों चीज़ें जो होगी आपका एक ही दिन में करा लिया जाएगा। इंडियन नेवी का ये खास बात है कि भाई एक ही दिन में ये सारी चीज़ें करा लेते हैं, एयरफोर्स की तरह ये ज़्यादा दिन भागा भागा नहीं खेलते हैं। ठीक है, और रही बात रीमेडिकल अगर इसमें मिलता है तो भाई वो 3 से 4 दिन बाद भाई रीमेडिकल भी करा लेते हैं, तो भाई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं लेना है। मतलब आप चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके रहो, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में जो है ये सारी चीज़ें कंडक्ट करा लेते हैं, और उसी में अपना ये ज्वाइनिंग लेटर सिलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं। जबकि एयरफोर्स इतना भागम भाग भाई खेला करते हैं, क्या ही बोला जाए। तो भाई आपको ध्यान से आपको सारी चीज़ें अब करना है, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और हाँ, कट ऑफ में भी आपको इस बार खेला देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने आर्मी एयरफोर्स दोनों का रिजल्ट देख लिया है। क्योंकि अभी जो है जितने भी अब अग्निवीर को पहले हल्के में ले रहे थे कि क्या ही 4 साल के लिए जाया जाए, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने एसएसजीडी में 50% रिजर्वेशन, स्टेट पुलिस में 10%, कहीं 20%, ऐसी सारी चीज़ें ला दी है, तो सारे कैंडिडेट जागरूक हो रहे हैं। अब जो है अग्निवीर में भी कंपटीशन हो रहा है, तो कट ऑफ अब हाई देखने को मिलेगी। अभी एयरफोर्स का आप लोग देखो होगे, आर्मी का भी कट ऑफ देखे होंगे, एंड जो है अब नेवी का देखने का बारी है। नेवी में भी सेम वैसे ही होगा जैसे पीछे के एयरफोर्स और आर्मी में हुआ, सेम ऐसे ही आपको इसमें भी कट ऑफ देखने को हाई मिलेगा। कुछ हद तक कट ऑफ हाई देखने को मिलेंगे। रिजल्ट का भले डिले, तो रिजल्ट एयरफोर्स भी डिले हुआ, आर्मी का कुछ हद तक डिले हुआ, लेकिन आर्मी ने भाई टाइम पे अपना रिजल्ट दे दिया, लेकिन नेवी भाई बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। इसके बाद फिजिकल में आपको इसमें टाइम नहीं मिलेंगे भाई, ये ध्यान में रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। एयरफोर्स में भी मैंने बोला था कि भाई ऐसे ही होगा, उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिला, सेम वैसे ही इधर भी होगा। अगर गलती करोगे, अगर भाई लापरवाही से नहीं करोगे तो भाई दिक्कत है। बाकी तुम समझदार हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। बाकी एग्जाम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स बचे हैं या फिर फिजिकल मेडिकल कुछ भी डाउट्स बचते हैं तो भाई आप कमेंट करना। और रिजल्ट भाई आप लोग का जो है सितंबर के मंथ में देखने को मिलेगा, और सितंबर के मंथ में ही आप लोग को जो है कॉल अप लेटर भी देखने को मिलेगा। उसी में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है अक्टूबर के किस मंथ में किस डे को है आपका फेज़ 2 है और कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और उसके बारे में भी अच्छे से गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने भाई सिलेक्शन लिया है। आर्मी भी एग्ज़ाम्स, एयरफोर्स, नेवी, एसएसजीडी जैसे सभी एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। नेवी में सिलेक्शन भी हुआ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग स्किप किया है। ठीक है,
तो कुछ भी डाउट बचे, जो भी आपको जेन्युइन डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।